जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि शिक्षक कर्मी के बहुत से वैकेंसीज आप लोगों के लिए आए हैं। तो कौन कौन से पद हैं जिस पर आप लोग जो है आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जो DLED करते हैं, B.Ed करते हैं, उन स्टूडेंट का तो सपना ही होता है कि हम जो है टीचर बने। इसी वजह से चाहे हम BA B.Ed कीजिए या BSc B.Ed या फिर आपने B.Ed किया है या फिर आपने DLED किया, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट का सपना होता है टीचर बनना और एक अच्छा खासा पैकेज सैलरी पाना और बच्चों को अच्छे से एजुकेट करना, पढ़ाना। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है प्रधान पाठक के कुल सीटों की बात करें तो प्रधान पाठक के वैकेंसीज़ की तो आपका 19,161 पोस्ट हैं आपके प्रधान पाठक के लिए। जी हाँ, आपके प्रधान पाठक भर्ती परीक्षा के लिए 19,161 पोस्ट पर आपका भर्ती होना है। वही बात कर लेते हैं मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के लिए। तो मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के लिए आपका जो है 5,618 पोस्ट आप लोगों के लिए हैं। और प्रोफेसर व्याख्याता की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना पोस्ट है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर व्याख्याता के लिए टोटल यदि पदों की बात करें तो 7212 यानी 7,212 पोस्ट हैं आपका। और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हैं तो बात करें हिंदी के लिए आपका जो है 760 पोस्ट हैं। अंग्रेजी के लिए 556 पोस्ट हैं। संस्कृत के लिए आपका जो है 849 पोस्ट हैं। गणित के लिए आपका जो है 947 पोस्ट हैं। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम जो है संस्कृत में MA नहीं करेंगे या इस सब्जेक्ट हमें बेनिफिट नहीं होता, राजनीति में नहीं मिलता। तो आप में से हर एक स्टूडेंट जो भी जिस सब्जेक्ट में आपका क्वालिफ़िकेशन है उस सब्जेक्ट में आप जो है व्याख्याता बन सकते हैं। तो संस्कृत के 849 पोस्ट हैं। गणित की बात करें तो गणित के लिए आपका जो है 947 पोस्ट है। फिज़िक्स के लिए आपका जो है 933 पोस्ट है। और केमिस्ट्री के लिए, रसायन के लिए आपका 456 पोस्ट है। जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए आपका जो है जूलॉजी के लिए 610 पोस्ट हैं। और राजनीतिक विज्ञान के लिए आपका जो है 469 पोस्ट है। इतिहास की बात करें तो इतिहास के लिए आपका जो है 274 पोस्ट है। और भूगोल के लिए आपका 336 पोस्ट हैं। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए 217 पोस्ट है। वाणिज्य के लिए 795 पोस्ट है। तो आपका टोटल प्रोफेसर के 7212 पोस्ट आप लोगों के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट शिक्षक कर्मी बनना चाहते हैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिग अपडेट है। इस मौके को जाने मत दीजिए। अगर आप इस मौके को जाने देते हैं तो आप कभी भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, इस बात को समझिए। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। इस बात को सोचिए कि प्राथमिक स्कूल में जो है प्रधान पाठक के 19,161 पोस्ट है। मिडिल स्कूल के 5,618 पोस्ट है। और प्रोफेसर के आपके जो है व्याख्याता के लिए आपका जो है 7212 पोस्ट में आपका जो है भर्ती होना है। अगर इतने ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया और उसे आप छोड़ देते हैं तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए और वो बुक लिस्ट आपको जो है कहाँ मिलेगा और कितने प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह से आप जो है टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना चाहता हूं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और इसके साथ ही आपका जो है 2 वर्ष का B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। और जो D.Ed वाले स्टूडेंट हैं, DLED किए हैं, वो भी स्टूडेंट इसमें आज जो है आप आवेदन कर सकते हैं प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक के लिए और मिडिल स्कूल के लिए। और प्रोफेसर के लिए जो स्टूडेंट जिनके पास B.Ed है वो तीनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। वही रोज़गार पंजीयन आपका जो है होना चाहिए। रोज़गार पंजीयन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ में आवेदन करने के लिए। तो रोज़गार पंजीयन कंपलसरी आपका होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो आपका एज 35 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। OBC को जो है 3 वर्ष का छूट आपको देखने को मिलता है। बात करें सैलरी, कितना सैलरी मिलेगा, तो प्राथमिक स्कूल में जो प्रधान पाठक है उनका सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 15,600 रुपये का वेतन मिलेगा। और मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक की बात करें तो इसमें आपका 18,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और प्रोफेसर की बात करें तो इसमें आपको जो है स्टार्टिंग 35,000 रुपये मिलेगा। ये सैलरी जो है धीरे धीरे आपका इंक्रीज़ होता चला जाएगा। स्टार्टिंग में आपको जो है इतना मिलेगा जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो है सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से अंक हासिल करना है, देन उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो 150 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा में जो स्टूडेंट जिनका सीटेट या फिर आपका जो है एस्टेट ये यदि आपका क्वालिफाई हो गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप शिक्षाकर्मी बनना चाहते हैं या शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एस्टेट हो या फिर आपका सीटेट। सीटेट जो होता है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और एस्टेट होता है वो आपका स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। दोनों में से एक आपका जो है क्वालिफाई क्लियर आपका होना चाहिए। फिर जब भी आपका टीचर का वैकेंसीज आता है आप उसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी से जो है आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में पूरा व्याकरण आएगा जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आएगा जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इम्पॉर्टेंट है। वहीं मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स में आपका जो है मैथ्स है रीजनिंग और जनरल साइंस। तो मैथ्स में आपका बीजगणित, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और क्षेत्रमिति, आयत, ये सभी बहुलक ये आपका मैथ्स में आएगा। तो मैथ्स के लिए आपको जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है। और इसके साथ ही रीजनिंग की बात करें जिसमें तार्किक वाला गणित रहता है, तार्किक अंकगणित, तो उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल ये सभी चीज़ें आपका कम्प्लीटली डिटेल्स दिया रहता है। तो आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जनरल साइंस के लिए। तो साइंस से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान में जनरल साइंस से तो इसके लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है जिससे आपके विज्ञान की तैयारी जो कॉमन सी क्वेश्चन रहते हैं उनसे उनकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगा। और कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर से भी आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन, कंप्यूटर एक परिचय आता है, ये आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी के लिए अब आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नवंबर महीने में, नवंबर के लास्ट वीक में इस संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर दीजिए। और जितने भी बुक्स मैंने आपको बताया उन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ से आप आसानी से बुक को परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए।